हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे द्रव्य गुण के फोर्थ अध्याय की, जिसमें एक पार्ट कल हो गया था, दूसरा पार्ट जो है वो आज स्टार्ट होने वाला है। पहले पार्ट में हमने रस के बारे में पढ़ा, रस क्या चीज़ होती है, और आज दूसरे जो पार्ट है उसके बारे में अपन ध्यान से पढ़ेंगे। उसमें दे रखा है कि जो मधुर रस है उसके लक्षण क्या है, कि किससे अपन पता करेंगे कि यार ये चीज़ जो है मधुर है। तो मधुर रस जो है वो जीभ में डालने पर पाश्चात्य सहयोग से मुंह में लिप्त हो जाता है ना। ये जो लाइन है कोटेशन की वो चरक सूत्र स्थान 26 का है। इसके बाद सुश्रुत ने भी बोला है कि जो शरीर में तुष्टि प्रहार तृप्ति उत्पन्न करता हो, प्राणों को धारण करता हो, मुख में उपलेप करता हो, श्लेष्मा को बढ़ाता हो, मतलब श्लेष्मा को बढ़ाता हो, है ना भाई। इसमें बढ़ाता है, पता नहीं हिंदी इसकी ख़राब लिख रखी है ना। तो ये है। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला इंग्लिश वर्जन लाओ इसका। तो भाई इंग्लिश वर्जन बहुत सारों को दिक्कत होगी इसमें। तो ऐसा तो नहीं कि एक ही साथ में इंग्लिश भी बनाऊँ हिंदी भी बनाऊँ, दोनों नहीं बन सकता भाई। उसका अलग से मैं बना लूँगा थोड़ा टाइम बाद में। तो मधुर रस के कर्म और गुण की बात करते हैं। तो मुख्य कर्म होता है सात्म्य, ठीक है। और सात धातु जो होती है स्तनीय और ओजवर्धक होता है। मैं मुख्य तरह अगर पूछे ना भाई, ओजवर्धक और स्तनीय होता है, इसका मुख्य यही काम होता है। इसके अलावा ये बहुत सारा कोटेशन में दे रखा है, तुम पढ़ लो तो अच्छी बात है। गुण की बात करें, शीत और स्निग्ध होता है, गुरु गुण वाला होता है। इनमें से पृथ्वी के कारण गुरु गुण, जल महाभूत के कारण शीत स्निग्ध और गुण वाला होता है। दूसरा बात करेंगे रस के हम, अम्ल रस की। तो अम्ल रस के जो लक्षण है, लिखा है कि मुख स्त्राव, स्वेदन, मुख को रस का ज्ञान, और मुख और कंठ में दाग मतलब जलन। तो अगर इसमें कोटेशन याद हो जाए तो मैं तो अच्छा है, वरना तुम हिंदी तो रीड कर ही लेना, यूजी के हिसाब से सफिशियंट हिंदी है ना। सुसु साहब ने बोला है कि मुख में लाजस्त्रावजनक और भोजन में रुचि उत्पन्न करने वाला जो अम्ल होता है वो अम्ल होता है, खट्टी चीज़ें इसमें लिखा है। और कि कर्म लिखा है, मुख्यतः लिखा है कि जो अम्ल रस होता है वो भोजन में रुचि, अग्नि को बढ़ाने वाला होता है, व्रण और ऊर्जावर्धक होता है। ये वाली चीज़ें होती है ना भाई। गुण की बात करें तो लघु होता है, उष्ण होता है, स्निग्ध गुण वाला होता है। इनमें से अग्नि के कारण उष्ण लघु गुण और पृथ्वी महाभूत के कारण स्निग्ध गुण होता है। तीसरा बात करेंगे लेमन रस की। इजी है, जल्दी जल्दी करवाना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा हार्ड है नहीं। नॉर्मल चीज़ें जो तुमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है वही है, कोई नया आया नहीं। अगर कोई नई चीज़ आएगी तो मैं वो उसको बता दूंगा अंडरलाइन करके कि यार ये चीज़ है ना, नहीं है, उसको अच्छे से करो। बे नॉर्मल सा है कि लेमन रस के लक्षण क्या है, सिम्टम वही है, क्लेद उत्पन्न करना, मुख दाव, मुख विदाई जनक होता है, और भोजन में रुचि उत्पन्न करता है, ललचता को बढ़ाता है। लवण क्या, नमक क्या करता है, वही करता है भाई, काम करता है, बचाने का काम करता है, दीपन का काम करता है, वेदन छेदन, तीक्ष्ण स्वर, विकास, ये सब चीज़ें काम करता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं, मुख्य तो होता है ना कटु रस का पूछा जाता है भाई। लवण रस के गुण जो है वो गुरु होते हैं, स्निग्ध होते हैं और उष्ण होते हैं। कटु रस बहुत मतलब 2-3 बार पूछा भी गया, और मल्टीपल इस बार जो पैटर्न चेंज हुआ ना, 1.5 साल का ईयर है, उसमें मल्टीपल चॉइस के अंदर ये कटु रस का लक्षण पूछ सकता है। ये थोड़ा एक बार इसलिए देखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कटु रस जो है जीभ से स्पर्श करते ही सौंफ और सुई के समान वेदना होती है ना। मुख और नाक से विदाई करके स्थावी उत्पन्न होते हैं। चरक का लाइन है ना भाई। सुश्रुत ने बोला है कि जो जीभ के आगे के भाग में बाधा उत्पन्न करता हो, सिर में झगड़ा और नासिका से स्थाव उत्पन्न करता है, उसको कटु रस कहते हैं। क्रम और गुण की बात करें, काम में जो है वो अग्नि को बढ़ाने वाला होता है मुख्यतः। दूसरी चीज़ जो है वो ब्लड क्लॉटिंग को भेदन करने वाला होता है, कफ को नाश करने वाला होता है ये चीज़। गुण की बात करें, लघु रुक्ष और उष्ण होता है, वायु के कारण लघु रुक्ष और अग्नि के कारण उष्ण गर्म होता है। तिक्त भी इम्पोर्टेंट है भाई, जो जीव को स्पर्श करने से स्वाद का नाश हो जाता है। मुख को प्रसन्न करने वाला है तिक्त रस होता है। तिक्त रस के कर्म और गुण की बात करते हैं अपन। तिक्त रस स्वयं अरुचिकारक होते हुए भी सेवन करने पर अरुचिनाशक होता है। विष, कर्मी, मूर्छा, दाह, कंडू, कुष्ठ, तृष्णा का शमन करने वाला होता है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट थी इसलिए मैंने ये रीड की पूरी। जो गुण है वो शीत लघु गुण वाला होता है, रुक्ष वाला, ठीक है। कसाय की बात करें, कसाय इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार तुम्हारे खुशी के लिए पढ़ लेते। स्तंभता और जड़ता उत्पन्न करता है।
कंठ को बांधने वाला अनुभव कराता है, विकासी गुण वाला होता है। ठीक है, मुख को सुखाता है ना। काम क्या करता है, सशमन का काम करता है ना। एक वाली चीज़ है, जो शरीर में जो क्लेद है ना, कफ है ना, उसको सुखाता है, वो काम करता है। इससे बढ़िया है कि भाई जो ब्लड प्योरीफाई है उसका अच्छे से काम करता है ये कसाय वाला। उसके बाद बात करते हैं दोष। दूसरे का क्या हिंदी लिख रखी है उसने, कोपन समन, दोषों का कोपन और सम, प्रकोपन होना चाहिए वहाँ, गलत लिखा ही है ना भाई, प्रकोप होना चाहिए, उल्टी चुल्टी चीज़ें लिख ली यार। ये वाली चीज़ें भाई पढ़ लेना। दोष, सामक रस, वात के लिए क्या है सामक, वात को कम करने के लिए क्या करते हैं, मधुर, अम्ल और लवण। ये पढ़ना भाई, याद करना। पित्त के लिए मधुर तिक्त कषाय और कफ के लिए कटु तिक्त कषाय। ये तुमने फर्स्ट ईयर में अष्टांग हृदय में भी पढ़ा है और यहाँ भी तुम्हें वापस पढ़ना पड़ रहा है। और जो वात को बढ़ाने वाली चीज़ें कौन सी होती है, कटु तिक्त कषाय। पित्त को बढ़ाने वाली चीज़ें क्या है, ये इंडेक्स याद करना है बेटा, पूछता जाता है, वाइवा में पूछेंगे। दोषों का धातुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अपन ये इंडेक्स पे बात फोकस करते हैं। फोकस कुछ ज़्यादा ही फोकस हो रहा है यहाँ पे। तो जो रस और धातु के क्रम पर प्रभाव देखते हैं अपन। जो मधुर रस होता है वो धातुवर्धक होता है, व्रण होता है, वृष्णि होता है, तृपण और अरुष्य होता है। अम्ल रस जो होता है वो शुक्रनाशक होता है, व्रण होता है और बल्य होता है। लवण की बात करें तो धातु से होता है, बलनाशक होता है, सतिलेकर होता है। कटु की बात करें तो धातु से, लेखन अवश्य, तिक्त लेखन अवश्य, मेद, वसा, मजा और शोक। कसाय की बात लेखन और जितनी भी धातु है वो शोकस होता है। शोकस का मतलब होता है बढ़ाने वाला। इसके अलावा बात करेंगे रसों का मल पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये इम्पोर्टेंट है बेटा, पूछता है। मधुर, अम्ल, लवण। मल क्या करता है, बात अनुलोमन, मल मूत्र निकासन का काम करता है ना, ये वाला याद करना वर्ड। और मल मूत्र को बांधने का काम कौन से रस करते हैं, कटु तिक्त कषाय। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है बेटा, ये जो इम्पोर्टेंट नहीं है, इंडेक्स तो तुम्हारे काम की भी नहीं गई, कोई पूछता भी नहीं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रसों का क्लासिफिकेशन पूछा है सौम्य और आग्नेय भेद के रूप में। सौम्य कौन से होते हैं, मधुर, तिक्त, कषाय, और आग्नेय जिसमें अग्निमाभूत होता है, कटु, अम्ल और लवण। वीर्य भेद से शीत वीर्य वाले कौन से होते हैं, मधुर, तिक्त, कषाय, कटु, अम्ल, लवण। उष्ण वीर्य वाले विधेय, विधेयी। ये तुम्हारे ना जो फ्लैक्स बनाते हैं ना उसमें ये 60 दे देते, तो ये थोड़ा सा देख लेना कि यार ये डायरेक्ट उठा के लिखना है यहाँ से। विपाक, ये इंपॉर्टेंट है विपाक वाला। मधुर विपाक, उसमें कौन कौन से रस होते हैं, मधुर और लवण। अम्ल विपाक में अम्ल रस होता है, कटु विपाक में कटु, तिक्त, कषाय। ये तुम्हारे डीजी सेकंड में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, क्योंकि विपाक कितने होते हैं, 3 ही होते हैं, मधुर, कटु और अम्ल। दूसरा बात करेंगे अपन, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है कि मधुर रस से अगर तुमने ज़्यादा चीज़ें खा ली, मीठी मीठी चीज़ें, तो कौन कौन सी बीमारी होगी, तो स्थूलता हो जाएगी, आलस आएगा, निद्रा अधिक, अरुचि, अग्नि गैसी तुम्हारी मंद हो जाएगी, मुख और गले के मांस में वृद्धि हो जाएगी, श्वास कात, प्रतिचाय, अलसक, शीत, ज्वर आना, वमन, संज्ञा नाश। ठीक है, गलगंड, गंडमाला और नेत्र रोग होगी इसमें ना। 5 नाम याद कर लेना तुम, ज़्यादा नहीं हो। अम्ल रस अगर तुम्हें ज़्यादा सेवन कर लिया तो क्या हो जाएगा, दुर्बलता आ जाएगी। दुर्बल व्यक्ति में सो नाशक, सत, पाक, कंठ, वक्ष और हृदय में दहा, पित्त विकार उत्पन्न हो जाएगा जितने भी है। लवण वाले में क्या हो जाएगा, पित्त प्रकोपित हो जाएगा, बीपी हाई हो जाएगी, प्यास ज़्यादा लग जाएगी, मूर्छा, संताप, त्वचा विदाई, ये सब चीज़ें लक्षण देखने को मिलेगी आपको। कटु रस अगर ज़्यादा खा लिया तो नपुंसकता, इनफर्टिलिटी मिलेगी आपको। मूर्छा, ग्लानि, कृष्णता और ब्रह्मदाह, दुर्बलता, तृष्णा कम, शरीर में अंगों में सूल और आदि वातपैथिक विकार उत्पन्न हो जाएंगे। इसके बाद अपन बात करें तिक्त वाले। तिक्त वाले क्या करता है, धातु शोष और कृष्णता, मूर्छा और वातिक जितने भी है वो डीज कम करती, काम आएगी। और कसाय की बात करते हो, कसाय के अगर तुमने ज़्यादा चीज़ें खा गई कसाय रस वाले, तो इसमें भी वही है सेम चीज़ें कि हृदय शूल है, आद्यमान है, स्वर भेद हो गया, पक्षाघात हो गया, अर्जित पैरालिसिस हो गया। अब रस की उपलब्धि की बात कर रहे हैं। इसका सीधा सा अर्थ होता है कि रस का ज्ञान या ये पता लगाना कि जो द्रव्य हमने ग्रहण किया है कौन सा है। ठीक है, प्रत्यक्ष, तो इसमें 3 चीज़ें प्रमाणों के अनुसार बता रखी है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आत्मोपदेश। अब प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा रस की उपलब्धि कैसे होती है समझते पहला। ठीक है, इसमें देखा ग्रहण प्रत्यक्ष, यानी अम्ल द्रव्य के विशिष्ट गंध से अम्ल जो रस होता है उसका ज्ञान होता है, गंध से, समझ रहे हो, मातुलुंग जो नींबू होता है। और चक्षु प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो पके हुए फल होता है ना भाई, जैसे आम है, तुम देख रहे हो, अरे पका हुआ तो मीठा ही होगा।
इस पर टच करने से। और अनुमान प्रमाण की बात करते हैं, जैसे स्वर्ण के कषाय और मधुर रस का ज्ञान आत्मोपदेश तथा शरीर पर इनके कर्मों को देखकर अनुमान से किया जाता है। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है भाई, कभी पूछता भी नहीं है। व्रत स्कंदन 6 वर्ग बनाए गए हैं, जिन्हें स्कंद का नाम बता रखा है, मधुर स्कंद। इसमें है ना बहुत सारी ड्रग्स है जो ना हमें याद हुई है, ना हमारे सीनियर को याद हुई थी, ना प्रोफेसर को याद है पूरी ड्रग्स। तो कोई किसी एक को होगी तो वो अफवाद है ना भाई, तो ये करनी नहीं है। सिर्फ देखना है क्या होती है मधुर में, क्या है, जीवक रिस्पक जीवंती वीरा। ठीक है, 2 चीज़ें। अम्ल स्कंद में क्या, आम्रा, अम्ल से आम्रा, अमरा तक 2 चीज़ें याद हो जाएगी। अम्ल व्यत से याद हो जाए तो बढ़िया ही है। लवण, लवण में कौन सा होता है, काला नमक, विंड, सोवरेंचल, सेंधव। कटु की बात करें तो पीपली, पीपली मूल वगैरह ये सब आ गई है ना भाई, ये वाली चीज़ें। ये अच्छे से याद नहीं करनी भाई, आएगा भी नहीं। रस भेद के विकल्प की बात करते हैं, एक भेद से 6 होते हैं, डबल भेद से 15। पता होना है ना भाई। हाँ, इतना पूछेगा नहीं, पीजी के लिए ये पूछता जाता है कि रसों कितने भेद होते हैं, 63 होते हैं बस। ये चीज़ें नहीं पूछी जाती भाई। भाव न देने से द्रव्य का रस बदल जाता है, ये तुम रस शास्त्र में पढ़ोगे, समझ रहे हो। जो चीज़ें अगर काम की नहीं है उसको मैं नहीं पढ़ाऊँगा। इंडेक्स आहारों में रसों का प्रयोग क्रम, यानी कि भोजन के प्रारंभ में मधुर रस, मिडिल में जो होता है वो ये खाना चाहिए अम्ल और लवण वाली चीज़ें खानी चाहिए, लास्ट में कटु तिक्त कषाय वाली चीज़ें खानी चाहिए। ठीक है। रोग और बता रखा है वातिक विकार जो होता है भोजन के पे चीज़ें काम की नहीं है, फालतू दे रखी बहुत सारी। इसमें एक चीज़ और थी लास्ट में ना भाई, है भी नहीं, चलो। तो आज ये जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। ये जो मैंने पढ़ा रखा है इंपॉर्टेंट बता रखा है वही पढ़ना, ये बहुत सारी दे रखी है, अगर तुम्हें टाइम हो फ्री बैठे हो तो पढ़ लेना। और भाई तुमने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और थोड़ा सा और सपोर्ट करो भाई, है ना। जितना तुम खुद देख रहे हो ना वीडियो, अगर अच्छा लगे तो भाई अपने दोस्त को भेज दो कि यार तू भी सब्सक्राइब कर और तू भी पढ़। और रही बात इंग्लिश की कि यार मैं इंग्लिश में पढ़ूँ, तो हिंदी वाले डूब जाएंगे सारे के सारे। और तुम्हारे इंग्लिश वर्डों के लिए भी मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें जितना हो सके इंग्लिश में भी कुछ कुछ वर्ड इंग्लिश में के डाल दूँगा ताकि तुम्हें समझ में भी आ सके। ऐसा कोई है नहीं है। और एक और बात भाई, कल से एक और टॉपिक उठाएंगे अपन, रोग निदान के। तो जितने भी लोग हैं वो भी ऐड हो जाना सारे। और रोग निदान का फर्स्ट चैप्टर आएगा कल, और एना का तो चल ही रहा है साथ में। और डीजी का जो सेकंड बुक है उसका भी फर्स्ट जो ड्रग्स है वो भी आएगी कल। तो थैंक यू गाइस, जितना हो सके सपोर्ट करो और तुम्हारे भाई को सपोर्ट करो। थैंक यू।